कल अपन बात कर रहे थे हाँ जी। 360 डिग्री विकास। ऐसे ही हाँ साहब। खुद के ऊपर अगर यही थ्री कोई भी चीज को 360 डिग्री कैसे देखना, तो कोई भी तत्व को अगर 360 डिग्री देखते हैं, तो जैसे अभी कल अपन बात कर रहे थे बिजनेस पे कि सिर्फ सेल्स नहीं है, सेल्स है तो प्रॉफिट है, कैश है। 360 डिग्री देखना, ऐसे अपने आप को 360 डिग्री कैसे देखते हैं अपन? हम्म, तो क्या आता है दिमाग में? अपने को देखेंगे तो कोई पूछेगा आप क्या हो, तो आप क्या बोलोगे? जैसे अपने आप को बोलना है कि तुम क्या हो, तो आप क्या बोलोगे? क्या बोले? कोई पूछ ले व्हाट आर यू, देन व्हाट विल यू से? तो मेरे को सिंपल सा जवाब तो ये होता है एक बार कि भाई आप कौन हो, तो मैं विकास हूँ, मेरा नाम विकास है, मैं यहाँ रहता हूँ या। बिल्कुल ठीक है, हाँ। तो मेरा नाम हो गया, तो वो एक है बराबर। दूसरा और क्या बोलेंगे? विकास हूँ तो विकास कहाँ है, तो बोले ये विकास। तो शरीर की तरफ अपन इशारा करेंगे, शरीर की तरफ भी होता है, सही है। तो फिर शरीर ये से ही विकास। पहले हाँ बोलो। उसको जो सामने वाला जो पूछ रहा है उसको अपन जो सामने दिखाई दे रहे हैं शरीर, तो वो जो अपन सशरीर दिखाई दे रहे हैं वही अपन उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। बराबर है। अब वही सह शरीर में विकास हूँ, तो जब आदमी को जीव निकल जाता है, जो हम्म। या जिसका कोई भी नाम दो, कुछ तो नाम देना पड़ेगा, तो वो निकल जाता है, जो बचा हुआ है शरीर, तो वो भी है। फिर वो विकास रहता है या रहता है क्या? जब अपने प्राण निकल जाते हैं तो विकास रहता है कि क्या रहता है? विकास वो शरीर ही वही रह जाता है, मतलब विकास मतलब विकास चला गया मतलब। तो विकास कौन से है फिर? वही बाहर का विकास है कि अंदर का विकास? कौन विकास कौन है? ये होलिस्टिक मतलब पूरा पूरा देखने वाला आदमी देख पाएगा, जिसको सिर्फ अच्छा मैं विकास हूं, तो भगवान ने उसको मना नहीं किया कि विकास नहीं है, ये विकास है। हाँ। तो कौन सा वाला विकास? दोनों विकास को बोला। 360 में तो दोनों हो गए। तो एक विकास का नाम है शरीर, एक विकास का नाम है आत्मा, दोनों विकास का नाम है जीवित विकास। और एक विकास का नाम है जो दिखता ही नहीं है, वो कहाँ गया अभी, उसका कुछ मुश्किल हो जाती है। और एक बाय द वे अपना की बॉडी है विकास की, यानी बॉडी एक है। एक मृत विकास। एक मृत विकास इसलिए वो मर जाता है। और दूसरा हम्म। नाम है अमृत विकास, जो मरता नहीं है। जो अमृत विकास और मृत विकास दोनों एक साथ देख पाता है, उस समय दृष्टि है। तो अमृत विकास के बारे में कभी सोचा है कि अमृत विकास भी है? हम नॉर्मली क्या सोचते हैं? मृत वाले की। बस मृत वाला ही समझते हैं। और अनंत काल से, एक समय से नहीं, अनंत काल से हमको यही समझ में आता है कि ये जो मृत विकास है वो मैं हूँ। अब जब वो मैं हूँ, तो ये कंफ्यूजन हो गया कि जो निकल गया तो वो क्या है फिर? मतलब वो भी विकास ही है। तो दोनों विकास को स्टडी करेंगे तो आपको पूरा समझ आएगा कि ये पूरी समझ क्या है, इस विकास के गुणधर्म क्या है, उस विकास के गुणधर्म क्या है। जो विकास निकल गया है और जो विकास भी हम्म। पड़ा हुआ है, समझो एक बार के लिए, तो ये विकास क्या करता है और वो विकास क्या करता है, दोनों का भेद करना पड़ेगा। हम्म। क्या कर सकता है बताओ? चलो, वो विकास जो सो रहा है अभी, प्राण निकल गया, अपन विकास हो या मिश्री डाल या कोई भी, सबका ऐसे ही होने वाला है, राइट? हम्म। इतना धर्म, तो उसके गुणधर्म क्या है, यानी कि उसकी प्रॉपर्टी क्या है या उसकी पहचान क्या है, उसकी उसकी हम पहचान कैसे कर सकते हैं? और जो जो विकास निकल गया उसकी पहचान कैसे कर सकते हैं? ये दोनों पहचान को भगवान ने अलग अलग क्लियर करके बता दिया कि ये ऐसा है, ये ऐसा है। जैसे अभी आपको सफेद वस्तु दोनों दे दी, एक दूध है और ये दही है, तो आप बताओ इसकी पहचान क्या, कैसे बताओगे कि ये दूध और ये दही है? कैसे बताओगे? बताओ, कैसे बताओगे कि दूध दही दोनों व्हाइट तो है, हम्म। लेकिन एक दूध और एक दही है, तो कैसे बताओगे? तो दूध दही में अंतर कर सकते नहीं कर सकते? सकते हैं। तो उसमें सिंपल सा ऐसे ही बोलेंगे जमा हुआ इसलिए दही है ये। बराबर है। जमा हुआ मतलब एक तरह से गाढ़ापन जिसमें दिख रहा है, जो गाढ़ापन दिख रहा है वो दही है, जो गाढ़ा नहीं हम्म। ज्यादा तरल है वो दूध है। हम्म। जो तरलता और गाढ़ापन से अपन को समझ में आ गया। जो तरलता और जो गाढ़ापन जिससे समझ में आ रहा है, उसका नाम है लक्षण, उसका नाम है गुणधर्म। यही धर्म है। हम्म। धर्म, धर्म की परिभाषा यही है कि उसका धर्म क्या है। दही का धर्म है खट्टापन, खट्टापन और और दूध उसका का गाढ़ापन। गाढ़ापन। और इसका धर्म क्या? दूध का तरलता और तरलता। मीठापन। मीठा मतलब दूध पियेंगे मीठा लगता है थोड़ा सा, तो ये अच्छा हम्म। है दूध। या खट्टा हम्म। नहीं लगता, ऐसा बोल सकते हैं। तो ऐसे ही जो बाहर का शरीर पड़ा है उसका गुणधर्म क्या है, और जो अंदर गया उसका गुणधर्म क्या है, इन दोनों में भेद है। हम्म। जैसे दूध दही का एग्जाम्पल दिया,
तो ऐसे अपने मृत और अमृत का बता सकते हो कि इसका क्या गुणधर्म है, इसका क्या गुणधर्म है। अच्छा, इसमें दही में भी एग्जांपल लेते हैं, दो चीज आपको मिल गई, एक तो खट्टापन, एक गाढ़ापन। तो भगवान ने क्या बताया कि कोई भी वस्तु का एक धर्म नहीं होता है। अब गाढ़ापन हम्म जब है तब खट्टापन नहीं है क्या? और जब खट्टापन हम्म है तब गाढ़ापन नहीं है क्या? हम्म है तो दोनों ही है। दोनों ही। लेकिन आपकी शब्दों की सीमा है, एक बार में तुम एक ही बार बोल सकते हो ना। मैं बोलूंगा हम्म तो गाढ़ापन बोलूंगा तो मेरे पास खट्टापन नहीं आएगा ना, मैं खट्टापन बोलूंगा तो गाढ़ापन नहीं आएगा। हम्म तो ये क्रमिक, जो ये क्रमिक बोलते हैं वो क्रमिक है, मतलब सारे गुणधर्म को आप बोल ही नहीं सकते एक साथ। तो वस्तु की सीमा है कि बोलने की सीमा है? अपन बोल नहीं पाते ना। तो दूसरी बात एक बोलने की। स्पष्ट, हाँ, बोलने की सीमा है। हाँ जी, हाँ हम्म जी। तो जैसे दही में भी देखा है, वैसे ही हमारे शरीर के क्या गुणधर्म है, जो शरीर है हमारा उसके गुणधर्म क्या है। शरीर के गुणधर्म तो ये जो अपन जो ये हाथ पैर ये हिल रहे हैं, चल रहे हैं, बोल रहे हैं, ये सब जो सामने दिखाई ये दे रहा है वो शरीर। तो भाई हाथ पैर चल रहे हैं, हिल रहे हैं ना, जो वो जो किसके सामने आधार दिखाई पर, जो नहीं, जो किसके? दिखाई दे रहा है, जो क्रिया सारी हो रही है सामने दिखाई वाली, दिखाई देने वाली, वो शरीर है। हाँ, लेकिन वो जो शरीर नहीं दिख रहा है। है मतलब। हाँ। नहीं, वो शरीर नहीं है, जैसे हिलना है, अगर आत्मा नहीं जो निकल जाए तो हिलना रहता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, जैसे जो दिख रहा है सामने, जो हलन चलन जो हम्म। हो रही है, जो दिख रहा है, वो शरीर है। नहीं, हलन चलन किसके आधार पे हो रही है? वो आधार नहीं अगर वो निकाल देवे तो क्या शरीर का हलन चलन होगा? जो दिखने वाला जो सामने दिख रहा है, तो अपन वो दिख क्या रहा है? शरीर। तो वो शरीर का भगवान ने नाम दिया कि इसका हाँ। क्या, इसका, और क्यों उसका अलग नाम दिया, और जो अंदर वाला है उसका क्यों अलग नाम दिया, दोनों के पीछे कारण है। नहीं अंदर वाली तो पूरी चीज अलग है, वो तो बात है ही है। तो उसका गुणधर्म क्या है, इसका गुणधर्म क्या है? हाँ। ऐसा गुणधर्म बताओ जिसमें, अब जैसे अपने दूध और दही का अपन भेद कर रहे थे, तो दोनों का अपन हम्म। बोलेंगे ये भी सफेद है और वो भी सफेद है, तो भेद नहीं होगा। दोनों सफेद है, दूध भी सफेद है और ये भी सफेद है, तो भेद कहाँ हुआ? हमको भेद हम्म अंतर समझ में आना चाहिए, फिर तो क्या उससे, उससे आदमी को स्पष्ट हो गया क्या कि दूध अगर सफेद है और दही भी सफेद है, स्पष्ट हुआ है क्या? तो ऐसा नहीं, कुछ बोल सकते हैं, शरीर को चोट लगे दर्द होता है। अब शरीर को चोट लगे दर्द होता है, तो आप आत्मा निकलने के बाद शरीर पे हथौड़ा मारो, उसको दर्द होता है? नहीं होता नहीं। है। तो दर्द किसका गुण है? दर्द बोला तूने गुण बराबर है, पर वो शरीर का है तो कि वो आत्मा का है? अच्छा, वो आत्मा का गुण हुआ है मतलब। हाँ, अब ये भेद समझ में आया। शरीर के हम्म। गुणधर्म क्या है? हाँ। शरीर का गुणधर्म क्या है? शरीर का गुणधर्म यूं बोल सकते हैं, शरीर में फीलिंग नहीं होती है और चेतना में फीलिंग होती है। आत्मा के अंदर बोलो या चेतना के अंदर बोलो, उसमें हाँ वो फीलिंग तो है, फिर। हम्म और इसमें फीलिंग नहीं है। सुख हम्म। दुख का अनुभव कौन करता है? आत्मा। हाँ, सुख दुख का अनुभव आत्मा निकलने के बाद शरीर करता है। नहीं करता है। तो इस अनुभव करने का जो नाम है वो ज्ञान गुण है। इसमें ज्ञान है, चेतना है। वो ज्ञान गुण आत्मा का विशिष्ट गुण है। जो देखना हम्म और जानना, ये आत्मा का गुण है। जो आज अपन देख रहे हैं, जान रहे हैं, बाहर अपन देख रहे हैं, मैं अभी बात कर रहा हूँ विकास, तो मेरा आधार क्या है? मेरा आधार शरीर नहीं है। एक हिसाब से, एक हिसाब हम्म से चेतना है। शरीर इसलिए भी आधार है कि आत्मा के साथ में भी संयोग चाहिए शरीर का। अगर आत्मा है, एक इंद्रिय जीव है, एक वनस्पति है जीव, उसमें भी जीव तो है ही है, पर वो हम्म देख नहीं पाता है। हम्म देख पाता मतलब जो आंख से देखने वाली क्रिया नहीं कर सकता है, बट वो देख भी पाता है, क्योंकि अनुभव तो उसको भी है। हम्म। सुई मुई का पौधा जो चेतना। हिलता है, वनस्पति भी, वनस्पति के अंदर भी जीव है, उसको अनुभव होता है। हम्म तो वनस्पति का अनुभव हो रहा है तो उसको अनुभव, पूरा अनुभव नहीं होता है जैसे हमारे को अनुभव होता है। अब मक्खी हम्म को भी अनुभव होता है, कुत्ते को भी अनुभव होता है, आदमी को भी अनुभव होता है। इन अनुभवों में फर्क क्या है? जो वनस्पति है उसकी लिमिटेड अनुभव है, क्योंकि उनकी इंद्रियां एक ही है। तो एक इंद्रिय। इंद्र, तो बे इंद्रिय ते इंद्रिय, तो भगवान ने भी जाति बताई, चेतना की जाति बताई। कौन सी? हम्म एक इंद्रिय, बे इंद्रिय। हमारे जाति के वो बोलते हैं कि सुनार है, लुहार है, बढ़ई है, सब अपने बनाई। भगवान ने नहीं बनाई। बनाई मतलब भगवान तो बोलता है कुछ बनाई नहीं है, अपना जीव जैसे धारण करता है योनि वैसे बनती है, कोई भगवान है ही नहीं। ये जो पूरा चीज चल रहा है ऑटोमेटिक चल रहा है। भगवान हम्म। के बारे में धारणा क्या समझते हैं, ऊपर वाला है, वो भगवान जाने, ऐसा दिमाग बैठा दिया।
हम्म। फिर पूछ ले पिताजी, कोई बच्चा पूछ ले भगवान किधर है, एड्रेस तो मेरे को जानना है, तो क्या बोलेंगे पिताजी? कोई जवाब नहीं उनके पास। दे सकते हैं? ज्यादा बोले चुप रहे। सही। ज्यादा पूछ बोले चुप रहे, बचपन में बोल लो। और बचपन में बोलना तो ऐसा, ऐसे ही पिताजी की हालत है, ऐसे ही गुरु की हालत है। गुरु को ही पता नहीं, ज्यादा नहीं पूछना, यो लिख में ले हूं ले बस। तो हम्म। पाछो आयो करो, जो पाछो शिष्य नहीं आयो। अच्छा बच्चों को तो यार छोटो क्या, कोई बात नहीं करनी पिताजी तो उन्दी उन्दी बात करे और हम्म। डरा देवे। और डरा देवे, केवल ज्ञान तो है ना उसको, बहुत बहुत होता है तब होता है, कोई केवल ज्ञान नहीं होता है। ऐसा डर घुसा देते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? अनुभव किया कि नहीं किया आपने? हमने तो केवल ज्ञान का अनुभव किया है। आपने किया, लेकिन लोगों को क्या बोलते हैं कि भाई ये कुछ केवल ज्ञान नहीं होता है सब। ताला लटका के चले गए सुधर्मा स्वामी, अभी कुछ ताला खुलेगा ही नहीं, ऐसा सुनते हैं, ऐसी भ्रांति सही। फैलाए। तो अब वापस आते हैं, तो अपना आत्मा का जो गुण है और जो शरीर का गुण है, जो आत्मा मतलब जो मरती नहीं है उसका नाम है अमृत, और जो मरता है वो शरीर, वो मृत। तो हम हम्म। मृत और अमृत का जोड़ा है। यूं समझो कि दो आदमी साथ में चल रहे हैं, एक रामू है एक श्यामू है। रामू है तो हम्म। राम है, वो आत्मा राम है। और श्यामू उसका बॉडी, समझो एक मिनट के लिए। हम्म। तो बॉडी और आत्मा दोनों साथ में चल रहे हैं। ये जो इसको दो देखने आ गए, उसको भेद विज्ञान हो गया। यही तो भेद ज्ञान करके चलना। और ये, हाँ, नहीं दो देखने आए और दोनों अगर एक में कर दिया तो वो मिथ्या दृष्टि है। मिथ्या मतलब उसको गलत समझ है। हम्म। तो जो हमारा ये भेद विज्ञान पहले स्पष्ट होना चाहिए कि जो ऊपर वाला जो छिलका है और छिलके के अंदर जो चना है, चने का स्वभाव क्या है और छिलके का स्वभाव क्या है, ये दो एक साथ देखना आना चाहिए। तलवार कौन है और म्यान कौन है? जो म्यान है, वो म्यान का गुणधर्म क्या है? बचपन में होगी, आरबीसी डब्ल्यूबीसी 120 में बदल जाती है, फिर वो बदलने के बाद क्या होती है, अलग हो जाती है। तो अब जैसे कोई चीज बदल रही है, बदलना तो अजीब पदार्थ में भी होता है और जीव पदार्थ में भी होता है। हम्म। बदलती है तो जैसे अपन बोल रहे हैं कि बचपन है, जवानी है, बुढ़ापा है, ये किसका आ रहा है? आत्मा का आ रहा है कि शरीर का आ रहा है? बचपन हम्म। बुढ़ापा है, शरीर का आ रहा है। शरीर का है। तो ये शरीर बदल रहा है ऐसे दिखता है। ऐसे आत्मा भी बदलती है। कभी अच्छा। देखा आत्मा बदलती है? कैसे बदलती है आत्मा? पूर्ण स्थान। गुण स्थान में बदलती है, वो एग्रीगेट लेवल उसका आत्मा का, एक एवरेज एवरेज। गुण स्थान का हम्म। मतलब क्या होता है? एक महीने में किसी ने समझो 10,000 कमाए, दूसरे महीने में हम्म। उसने 5,000 कमाए, और तीसरे महीने में उसने 7,000 कमाए। ये पूरा 12 महीने का एवरेज निकला। लास्ट ईयर का कितना था भाई? 9,000। इस बार का कितना है? हम्म। 18,000। एक महीना ऐसा भी हो सकता है जिसमें जीरो हुआ, ऐसा भी हो सकता है 18,000 में भी। और एक महीने में जो 9,000 का एवरेज, उसमें ऐसे भी हो सकता है 20,000 एक महीने में हुआ, पर 4 महीने कहीं नहीं हुआ, तो बच्चे एवरेज 9,000। तो हम्म। 9,000 और जो 18,000 है वो गुण स्थान है। अच्छा। हाँ। और हर एक महीने में प्रतिपल जो आत्मा बदल रही है, वो हमारा क्या है? स्वभाव है। कैसे स्वभाव बदल रहा है और विभाव हो रहा है? एकदम क्रोध आया, हम्म। जुप क्रोध में चली गई आत्मा, हम्म। वो माइनस में चली जाती है। लॉस हो हम्म। गया उसको, आत्मा का लॉस कर हम्म। दिया, और एकदम पॉजिटिव हो गई। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव प्रतिपल बदलता है। जब क्रोध आता है, तब मान आता है, तब माया होती है, तब ये आत्मा बदल रही है, प्रतिपल बदल रही है। अच्छा। और ध्यान में उतरते ही क्या हो जाती है? वो कमाई करने लग जाती है। कमाई किसकी हम्म। करती है? इसीलिए बोलते हैं समय की आय। आय मतलब इनकम किसकी? समय की। सामायिक इसलिए बोलते हैं कि वो इनकम कर रही है, नहीं तो लॉस कर रही है। हम्म। तो दिन हम्म। में अपन कितना लॉस करते हैं, कितना हिसाब, जो हिसाब लगाते हैं कि भाई आज कितना लॉस किया और कितना हमने पाया, आय करी। जितना हम स्वभाव में रहे वो सब आय है, हम्म। और जितना अपन विभाव में गए वो सब लॉस है। तो शाम को हिसाब लगाते हैं, उसका नाम भगवान ने क्या दिया? प्रतिक्रमण। हिसाब लगाओ भाई, आज क्या किया तुम, बैठो, आंखें बंद करो और सोचो आज मैंने क्या किया। इसलिए ध्यान कराते हैं, और ध्यान में 99 अत्याचार की बात चेकलिस्ट है कि भाई तुमने यहाँ यहाँ हमारा लॉस हो सकता था, तुमने क्या क्या किया आज बताओ। हिसाब मांग रहे भगवान। किसका हिसाब मांग रहे? तुम्हारा हिसाब मांग रहे। पिताजी से मांग रहे दुकान में कहीं बेचो सामान, बता कहीं बेचो, कहीं लायो, कहीं रहो बता। ऐसे भगवान बोल रहे हैं बेटा, तू अड्डा तेरे हाथ में पूछ रहे तू बता आज कहीं की तो बता। हम्म। शाम को हिसाब देना पड़ता है। और बोले कितनी बार हिसाब देने का? सुबह भी दो शाम को भी दो। कभी सुबह शाम को हिसाब दे तो जी के आदमी नुकसान ही नहीं बेच सके कहाँ। और वो आत्मा भी एक परमात्मा है, उसी को समझ के हिसाब देना है।
और उसमें हाँ अपनी आत्मा परमात्मा ये विशिष्ट गुण है आत्मा का, कि वो आत्मा ही पिताजी और आत्मा ही बेटो है। ये स्व पर प्रकाशक जो है एक विशिष्ट गुण है। इसलिए पार्वती पूछ रही शिव को कि बताओ मैं क्या हूं, तो शिव बोले तू जो है मैं ही हूं, कुछ अलग नहीं है तू। या समझो लहर पूछ रही समुद्र को कि मैं कौन हूं, तो समुद्र बोल रहा है तू ही तो मैं हूं। लेकिन दोनों में फर्क क्या है, समुद्र एकदम समतल है और लहर क्या है यूं ऊंची नीचे हो रही है। जो लहर है वो पार्वती है, जो समुद्र है वो शिव है। शिव में भी H2 है और पार्वती में भी H2 है, तो अलग तो है नहीं, पर अलग है। अब आत्मा जब ये लहर में जाती है वो क्रोध हो जाती है, और आत्मा जब शांत होती है वो ध्यान हो जाता है, समुद्र हो जाता है। समंदर क्यों हो जाता है, सम अंदर, उसके अंदर समता आ गई, वो सम अंदर हो गया तो समंदर हो गया, और समता के बाहर चली गई तो लहर हो गई, विषमता आ गई। तो विषमता को काटना है, इस विषमता से शरीर जुड़ता है। अगर आपके अंदर विषमता नहीं है तो फिर आपका दूसरा शरीर जुड़ेगा नहीं। एक तरह से ये विषमता है जो पड़ोसी का आकर्षित करती है और शरीर को आकर्षित करती है, और आत्मा के साथ जैसे आपके अंदर गुण है, उस गुण मतलब उस अवस्था में आत्मा है, वैसे ही शरीर को वो इकट्ठा कर देती है। तो कभी कुत्ते का इकट्ठा करती है, कभी मक्खी का करती है, कभी मनुष्य की वनस्पति का करती है, कभी आत्मा का करती है। जैसे जैसे तुम्हारी वो आत्मा की एवरेज इनकम करी, वैसे वैसे एवरेज इनकम के हिसाब से वैसे वैसे उसकी चीजें जुड़ती है। और जो जो आत्मा बिल्कुल प्रॉफिट में है वो शरीर लेती ही नहीं, धारण नहीं करती। वो धारण नहीं करती, वो सिद्ध परमात्मा है। रेस्पॉन्स और रिएक्शन। हाँ, जो आत्मा अगर रिएक्शन नहीं करती है, रेस्पॉन्स करती है, तो उसका वो अरिहंत हो जाती है। आश्रय और बंध का फर्क समझते हुए, यदि हाँ कोई शरीर नहीं बन रोकने की प्रक्रिया में है वो, और कभी भी विवाह में हाँ जाने से बचता है, या हाँ कर्म का बंधन नहीं होता है, तो नया जीवन, नया शरीर नहीं मिलेगा उसको। हाँ बिल्कुल। तो जैसे जैसे हम रेस्पॉन्स करना लेंगे, कोई आश्रम, आश्रम मतलब हलन चलन आश्रम सब हो रहा है, पर आप उसके अंदर घुसते नहीं हो। घुसने का मतलब राग द्वेष, प्रतिक्रिया। घुसने का मतलब प्रतिक्रिया, घुसने का मतलब लाइक डिसलाइक, ये अच्छा है ये हम्म बुरा है, ये सब धंधे छोड़ भाई। तो तेरा देखना है अच्छा बुरा तो ठीक है, अपन बाहर ही देख देख के, बाहर देख देख के, बाहर अंतर्दृष्टि है ही ना ना। इसलिए हम्म महावीर स्वामी अंतर्यामी वो यू टर्न मारते, तू बाहर बाह्य आत्मा से अंतरात्मा, अंतरात्मा से परमात्मा। बाह्य आत्मा से मतलब जो शरीर के लेवल पे जीता है, अंतरात्मा मतलब जो यू टर्न मार लेता है, और धर्मात्मा का मतलब उस पे चलता है गुण स्थान पे। चरित्रात्मा बोलो, धर्मात्मा बोलो, और गुण स्थान पे चलते चलते एकदम स्पष्ट हो जाता है, सारी चीजें जो मेल पड़ा है, जो कार्बन शरीर पड़ा है, उस सबको धो डालता है ध्यान के माध्यम से, या रिस्पॉन्स के माध्यम से, कोई भी नाम दो उसको, या स्वभाव के माध्यम से। 24 घंटे वो हिलता डुलता नहीं है। तो पहले तो अरिहंत परमात्मा बनता है, सह शरीरी, जिसको दूसरा परंपरा में बोलते हैं सगुण भगवान। सगुण भगवान का मतलब रामकृष्ण है, वो सगुण भगवान है। सगुण भगवान का मतलब वो उस लेवल पे जी रहे हैं, उनकी आत्मा हिलती नहीं अंदर से। बाहर के नाटक रो सब कर रहे हो, युद्ध भी करवा रहे हैं, नहीं करवा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो भी एक लेवल है। उसके बाद एक लेवल है जो बोले खिले डाल रहे तो भी हिल नहीं हिल रहे हैं, वो भी एक लेवल है। तो ये तप है, मतलब उस लेवल तक जाना। पहले तो बात समझ में आनी चाहिए, फिर उस पे अमल होगा। अमल होने से हम कभी भी विचलित हो सकते हैं। हमने सब सुना समझा। सबसे पहले तो वो आत्मा का जो बता रहे हो कि मात्र ज्ञाता दृष्टा हमारा स्वभाव है। अब क्रोध भी आत्मा ही करती है वो, लेकिन विभाव है, वो लहर रूप है और एक समंदर रूप है। तो हमें किस में जीना है, समंदर रूप में जीना। सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम संतो। सागर के जैसे, गंभीर का मतलब अविचलन, जहाँ विचलन नहीं है। विचलन का मतलब विपरीत चलन, विभाव का चलन। चलन तो रहेगा आत्मा का, चलन का मतलब आत्मा का गुण है देखना जानना, वो कभी खत्म नहीं होगा। देखना जानना तो जारी रहेगा, ध्यान में भी देखना जानना जारी रहेगा। ध्यान तो हमारा मेन स्वभाव है, वो कैसे जाएगा, वो तो जाएगा ही नहीं। जाएगा क्या कि स्वभाव से विभाव में जाना वाला जाएगा। अब मैं विभाव में नहीं जाऊंगा, ये जाएगा। विवाह में जाना वो जाएगा,
स्वभाव में रहना वो तो जिंदगी भर रहेगा, शरीर के साथ रहेगा, शरीर के बाद भी रहेगा। सिद्ध परमात्मा भी देख रहे जान रहे हैं। आज भी भगवान महावीर की आत्मा वो देख रही जान रही है, लेकिन वो कुछ प्रतिक्रिया नहीं करती। वो भी ये भी नहीं बोलते कि तू समय का, वो उनको ये भी प्रेरणा भी नहीं देते, संवत्सरण भी नहीं लगाते। उनका वो काम उन्होंने अरिहंत अवस्था में किया, अभी वो नहीं करते। उनको ये भी लेना देना नहीं, अभी सिद्ध बन गए ना, अभी उनको कुछ लेना देना नहीं। अरिहंत परमात्मा तक लेन देन रहता है। वो अरिहंत परमात्मा लेन देन कौन सा है? 0.01001%। वो करुणा से निकलता है। और वो तो जब स्वयं को जान रहे तो वो भी जान रहे कि मैं ये कर रहा हूँ, और उनको पता है कि मैं क्यों कर रहा हूँ। वो उनके लिए, खुद के लिए कुछ नहीं कर रहे, वो प्रत्येक जीव मात्र के लिए कर रहे हैं, और करुणा से भरे हुए होते हैं। तब वो समस्या लगाते हैं, तब वो अपनी बात वाणी बताते हैं। और वाणी बताने के बाद में अंतिम वाणी में क्या बोलते हैं? लास्ट में यही बोलते हैं, अहो स्वम देवानुप्रियो, जैसे आपकी आत्मा को सुख। कभी भी जबरदस्ती नहीं करते, कभी आग्रह हिंसा है, आग्रह नहीं करते कि तुम ये कर, तो स्वभाव छोड़, तो विभाव छोड़, तो स्वभाव में आ, ये भी नहीं बोलते। मैंने तो बताया ये सुख का मार्ग है, ये दुख का मार्ग है, अब तेरे को जो समझ में आता है वो कर, जैसी तुम्हारी आत्मा को सुख। ये अमृतवाणी नहीं तो क्या है? अमृतवाणी और क्या होती है? जो अमृतवाणी का मतलब है जो अमृत का बोध कराती है, जो आत्मा का बोध कराती है, जो स्वभाव का बोध कराती है, जो अनंत आनंद का बोध कराती है, अनंत सुख का बोध कराती है। किसका बोध कराते? कुछ लाके दे रहे नहीं, वो बोल रहे तेरे पास ही है, तो अनंत आनंद का खजाना है, ऐसा भगवान फरमाते हैं। तो भेद विज्ञान हमें स्पष्ट हुआ, भेद विज्ञान क्या है, तो ध्यान करेंगे। बहुत जबरदस्त था साहब, है जबरदस्त, एकदम सटीक था आज वाला, अलग टाइप, मतलब पूरा वो विकास की वजह से हमें भी कुछ और एक्स्ट्रा मिला आज नया बारीक। सही है, सही है। हाँ, ये तो भगवान की वाणी तो ऐसी है ना, अलग 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 तरह से, अलग 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 दृष्टि में देखोगे अलग अलग, और मजा आता है। मतलब मजा की कोई सीमा ही नहीं है, ऐसा है। गजब गजब। तो मास्टर शरीर के गुणधर्म क्या हुए? यही हुए, हाथ है, पैर है, आंखें, ये। हाँ, शरीर अजीव पदार्थ है। अजीव पदार्थ में पुद्गल है। पुद्गल का मतलब सड़ना गलना, बिछुड़ना, आपस में बिछुड़ना गलना। अब जैसे अपन ने खाना खाया, भोजन खाया, भोजन से वो आरबीसी पहले कम थे, आरबीसी बन गए, खून बन गया। हड्डी पहले कम थी, हड्डी ज्यादा हो गई। हड्डी कहाँ से आई? भोजन पदार्थ से आई। कैल्शियम आया, प्रोटीन आया, फलाना टिकड़ा जो भी आया, कार्बन डाइऑक्साइड, वो बाहर थे, जो बाहर गेहूं में थे वो आपकी बॉडी में आ गए। तो पहले गेहूं कोटी में पड़े थे और अभी आपके शरीर के साथ जुड़े हुए हैं, बस। तो ये तत्व अलग है, आत्मा तत्व अलग है। वो भी जुड़ रही, बिछुड़ रही। जो सड़ना गलना जो पुद्गल पदार्थ का है, उसमें विशिष्ट तक, विशिष्ट जो डिफरेंस है, डिफरेंस ये है कि अजीब पदार्थ में वो फीलिंग नहीं है। अभी पत्थर है, उसमें अनुभव नहीं होता है। जैसे आदमी को सुख दुख होता है, तो पत्थर को होता है सुख दुख नहीं। इसलिए वो अजीब है। और जिसको सुख दुख होता है वो जीव है, बस। एक अंतर बोलना हो तो फीलिंग होता है। फीलिंग बोलो, ज्ञान बोलो, दर्शन बोलो, देखना बोलो, समझ बोलो, नॉलेज बोलो, ये सारे आत्मा के विशिष्ट गुण है, क्योंकि अजीब पदार्थ में नहीं होता। प्लास्टिक में, पत्थर में ज्ञान गुण नहीं होता, देख नहीं सकता, समझ नहीं सकता। अब आत्मा और शरीर के कुछ उपकरण है, तब वो आत्मा, इसलिए उपकरण की जरूरत पड़ती है। उपकरण का मतलब क्या है? कान है, आंख है, ये उपकरण है। ये इक्विपमेंट नहीं होते हैं। अब आत्मा है मान लो और कान नहीं है तो सुन नहीं पाएगा। आत्मा है और आंख है, आंख नहीं है तो देख नहीं पाएगा। तो आत्मा को ये जो बाहर की चीजें देखने के लिए, बाहर की चीजें देखने के लिए उपकरण चाहिए, बट आत्मा को खुद को देखने के लिए ये कुछ नहीं चाहिए। ध्यान में, ये भी ध्यान में चाहिए क्या? आप ध्यान में उतरते हो तो आपको कान चाहिए, आंख चाहिए, नाक चाहिए, कुछ चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। तो एक अंधा आदमी भी ध्यान में उतर सकता है, और एक आंख में देख रहा तो भी अंधा ही है। उसको अंधा क्यों है? अनेकांश से। उसको खुद का बोध हो ही नहीं तो अंधा ही है।
और बाहर की चीजें बोल रहा है, देखो ताजमहल है, फलाना है, ढेकड़ा हो गया ना भाई, ताजमहल खूब हो गया, कितना कर लिया तेने ताजमहल, ताजमहल ही देख रहा हो। कितना जोरदार ताजमहल है। और अब वो भगवान की भाषा में उसको पूछेंगे रजनीकांत, वो देख रहा है जो ताजमहल जो देख रहा आदमी, वो अंधा है कि वो सूझता है? वो अंधा भी है और सूझता भी है। अंधा इसलिए है कि उसका खुद का तो उसको भान ही नहीं है, और सूझता है इसलिए कि उसको ताजमहल दिख रहा है, इसलिए सूझ रहा है उसको। कौन सा सूझ रहा है? बाह्य सूझ रहा है। कौन सा नहीं सूझ रहा है? आंतरिक नहीं सूझ रहा है। ये आंतरिक और बाह्य का जब भेद समझ में आ जाता है तो आदमी पूर्ण हो जाता है। उसी का नाम सम्यक दृष्टि है, उसी का नाम भेद विज्ञान है।